वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम समसीदस्व महान असि सोचस्व देववीतमः वि धूमम अग्ने अरुषम मियेध्य सृज प्रशस्त दर्शतम। सम्यक रूपेण दोषों का नाश करो, महान हो, प्रकाशित हो या प्रकाशित करो, देवों में व्याप्तों में सर्वोत्तम। विशेष रूपेण सजन करो, धूम्र का, हे प्रकाश की ओर ले जाने वाले। रूप का, हे मेधा योग्य, हे प्रशस्त, देखे जाने योग्य का। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त का 9वां मंत्र है। उसके लिए उसे कुछ अपने अंदर भी गुणों का विकास करना होगा। जो उसे अपने अंदर जब तक वो गुणों का विकास नहीं करेगा तब तक वो कैसे प्रसिद्ध होगा, लोगों से कैसे आगे बढ़ेगा। वह धर्म निष्ठा और सत्य निष्ठा का पालन करे। हर परिस्थिति में धर्म का पालन, सत्य का पालन उसे करना अति आवश्यक है। अपने आप को सबसे ऊंचा उठाने के लिए, सबसे अच्छा बनने के लिए उसे प्रथम यही कार्य करना होगा। फिर उसे ज्ञानार्जन और ज्ञान वितरण करना आवश्यक है। स्वयं सीखे, वो स्वयं ज्ञान प्राप्त करे, स्वयं स्वाध्यायशील हो और समाज को शिक्षित करे। जैसा कि वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्था बनी हुई है कि आप प्रातः काल यजन करिए, प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में वेद का स्वाध्याय करिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करिए। यह बहुत अच्छी व्यवस्था बताई गई है, उसका पालन करें हम। और जो हमें ज्ञात है उसको हम दूसरों को शिफ्ट करें। जो ज्ञान है हमारे पास उसको दूसरों को बताएं, तो तभी हम सर्वोत्तम बन सकते हैं। निष्काम सेवा यह हमें करना आवश्यक है। कर्म का उद्देश्य केवल लोक कल्याण हो, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आप में निष्काम सेवा भाव होना अति आवश्यक है। आपको यदि ऊंचा उठना है तो यह कार्य करना होगा। आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए व्यक्तिगत स्वार्थ को और दूसरों का भला करिए। ऐसे हमारे कर्म हो, हमारे कार्य ऐसे हों जो कि लोक कल्याण में वे रचे बसे हों। न्यायप्रियता आपके स्वभाव में होना चाहिए। सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। किसी के प्रति पक्षपात, भाई भतीजावाद ये नहीं होना चाहिए। आप न्यायप्रिय बने और सबको समान दृष्टि से देखते हुए आप उनका जो है अपने न्याय प्रिय होने का जो है आप ध्यान रखिए। आत्म संयम जरूरी है आपके लिए। हमको यदि सर्वोत्तम बनना है, अच्छे बनना है, तो अपनी इंद्रियां, हमारे जो कमियां हैं जो हमारे अंदर हो सकती हैं, क्रोध, लोभ, अहंकार, इस पर हम नियंत्रण रखें। अर्थात हम अपने जीवन में अनुशासन का पालन करें। टाइम टेबल हमारा ऐसा रहे कि हम पूरी तरह से अनुशासित हों और हमारा जो आत्म संयम पूरी तरह से हो, इंद्रियों को वश में करें, सत्कर्म करें और उस पर हम अडिग रहें। फिर साहस और धैर्य हमारे अंदर रहना जरूरी है।
कठिन परिस्थितियों में आप धर्म का मार्ग ना छोड़ें। कभी धर्म के मार्ग से आप विचलित ना हो। आपके अंदर यह जो है साहस होना चाहिए और आप धैर्य का भी प्रयोग करें। आप धैर्यवान बने। धर्म का जैसे कि प्रथम लक्षण है धैर्य, और फिर आगे 10 लक्षण और हैं जो कि हमने कई बार आपको इसकी जानकारी दी है। धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, इंद्रिय निग्रह, शौच, धीहि, विद्या, सत्य और अक्रोध। ये 10 चीजें, इनका यदि आप ध्यान रखें तो आप सर्वोत्तम बनने के रास्ते से आपको कोई नहीं हटा सकता। जो है आप यही प्रयास करें। करुणा और मैत्री का भाव आपके स्वभाव में होना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव का स्वभाव आपके आचरणों में होना चाहिए। आपका जो नेतृत्व हो वह प्रेरणादायक हो। ऐसा नेतृत्व हो आपका कि आपके आचरण से लोगों को श्रेष्ठ कर्मों के लिए प्रेरणा बने। आपके जो कार्य हैं, आपके जो कर्म हैं, उससे लोग प्रेरित हों और आप का लोग अनुसरण करें, अनुगमन करें, हीरो वर्शिप करें। तभी आपका जो नेतृत्व है, आपका अग्नित्व है, आपका नायकत्व है, तभी प्रेरणादायक होगा। इस प्रकार आपको सर्वोत्तम बनने के लिए यह प्रयास करना आवश्यक है। तो वेद में अग्नि को यज्ञ का पुरोहित, पथ प्रदर्शक और लोकहितकारी शक्ति कहा गया है। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान, सत्य, सेवा और धर्म के प्रकाश को अपने जीवन में धारण कर समाज में फैलाता है, वही दिव्य कर्म करने वालों में श्रेष्ठ कहलाने योग्य बनता है। ये आप इसका ध्यान रखें। आप में वह विशेषता होना चाहिए जैसे कि अग्नि में, और जो दिव्य कर्म करने वाले हैं उनमें होती है। जो स्वयं प्रकाशित हो, दूसरों को प्रकाशित करे और अपने ज्ञान, चरित्र या लोक कल्याणकारी कर्मों से समाज को उन्नति की ओर ले जाए, वही अग्नि स्वरूप होकर दिव्य कर्म करने वालों में सर्वोत्कृष्ट बनता है। यह जो है बहुत ही अच्छी बात कही गई है। इस पर आप आचरण करें और इसका ध्यान रखें और सर्वोत्तम बनने का आप प्रयास करें। आप इस पर यदि मेहनत करेंगे तो जल्द से जल्द आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर जो बात आपको बताई गई वह है कि जो प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं, जो अग्नि हैं, दिव्यकर्म करने वालों और सभी व्याप्त दिव्यकर्म करने वालों में सर्वोत्तम कैसे बने, इसके बारे में हम अभी ज्ञात कर रहे थे। जो विशेषताएं आपको अपने अंदर उत्पन्न करना है उसका ध्यान रखें और धर्मानुकूल जीवन बिताएं। तो हम सर्वोत्तम जब बन जाएंगे तो हम रचनात्मक कार्य की ओर भी आगे बढ़ जाएंगे। जैसे यहां पर अगले फुटनोट में कहा गया है, इसी मंत्र के 9वें मंत्र के, विशेष रूपेण सृजन करो धूम्र का, हे प्रकाश की ओर ले जाने वाले। मंत्रांश है विसृज धूमम अग्ने। वी अर्थात विशेष रूपेण, सृज अर्थात सृजन करो, धूमम अर्थात धूम्र का, अग्नि अर्थात हे प्रकाश की ओर ले जाने वाले। यहां पर जो बात कही गई है उसकी यहां पर व्याख्या की गई है कि जो
प्रकाश की ओर ले जाने वाले विशिष्ट रूपेण सृजन, विशिष्ट सृजन ही करना है।